सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है वर्तमान में, आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है 110, ऑप्शन बी है 155, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 151.1। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 151.1 है। आप लोग ध्यान रखिएगा 151.1% है वर्तमान में। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी जो क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है मक्का। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा गेहूं। संसार में गेहूं का उत्पादन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक की कमी का सूचक है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना जिंक की कमी का सूचक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है किस खाद्यान्न में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मक्का में पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 से कम, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है। तो दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है यूएसए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र भारत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 20 से 22%। सोयाबीन में तेल की जो मात्रा पाई जाती है, प्रतिशत मात्रा 20 से 22% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, आप लोग आंसर कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है। ये IAS 2002 में पूछा गया है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तंबाकू में। क्यूरिंग की क्रिया जो है तंबाकू की फसल में संपन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। शुगर इंडेक्स कहते हैं, ब्रिक्स कहते हैं, सुक्रोज इंडेक्स कहते हैं, कोई नहीं। तो ये भी प्रश्न IAS 1999 में पूछा गया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिक्स कहते हैं। गन्ने के रस में जो समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को ब्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है सेब में, ऑप्शन बी है आंवला, ऑप्शन सी है लीची, ऑप्शन डी है पाइनएप्पल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सेब में। आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है। तो थायमिन की सर्वाधिक मात्रा किस फल में पाई जाती है, काजू में, अखरोट में, बादाम में, बेल में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, थायमिन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा काजू में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट संज्ञाएं जो को सूची सेकेंड फसल से सुमेलित करना है आपको। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकेंड दी गई है। तो यहाँ पर पहला दिया गया हरा सोना, तो हरा सोना का मिलान आपको करना है, किससे हो जाएगा। तो हरा सोना का जो मिलान हो जाएगा अफीम से हो जाएगा, और झूठा सोना का जो मिलान हो जाएगा पायराइट से। और फलों का राजा किसे कहते हैं, आम को, और फलों की रानी लीची को। तो
तो यहाँ पर राइट विकल्प की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र है। तो सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र इनमें से कौन सा है दोस्तों? 14 का आंसर आप लोग दीजिए और एक एक प्रश्न इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नीदरलैंड इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेब उत्पादक शीर्ष राज्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राष्ट्र आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुफरी किस फसल की किस्म है? तो कुफरी किस फसल की किस्म है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आलू की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो चाय का जन्म स्थान आपको बताना है। तो राइट आंसर चीन हो जाएगा, चाय का चीन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका, चीन में है, पश्चिमी एशिया। तो यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 21 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तेल में तिलहन की मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी भी आयात पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, किसान अन्य खाद्यान्नों के पैदा करने को अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी हैं। तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती हैं। पेड़ों से उत्पन्न बीजों तथा चावल चोकर से तेल निकालने की प्रक्रिया को अभी प्रयोग में नहीं लाया गया है। ऑप्शन 4 है यहाँ पे दोस्तों, तिलहन की फसल को पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का आयात बहुत सस्ता पड़ता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की बात करेंगे। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कपास, ऑप्शन सेकेंड है मूंगफली, थर्ड मक्का और चौथा सरसों। तो उपयुक्त में खरीफ फसलें कौन सी हैं? तो खरीफ फसलों का चयन करना है दोस्तों। तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, कपास, मूंगफली और मक्का खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो कहाँ लगाए गए थे? तो 24 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकमंगलूर जनपद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो 25 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ था। तो अनुश्री ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी यहाँ पर K402 है और लूनीश्री है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लूनीश्री। आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का ज्ञात कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है चाय असम की मुख्य फसल है, ऑप्शन सेकेंड है कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है और जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, 27 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और थर्ड जो विकल्प है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पहला चाय असम की मुख्य फसल है और थर्ड ऑप्शन तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। तो फर्स्ट और थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर 28 है, रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन पौधे का फल भाग है? तो फल भाग आपको बताना है। तो यहाँ पर 28 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा यहाँ पर राइट जवाब?
तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सौंफ इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की प्रमुख विशेषता यह है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। तो 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनके तेल में एरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है दोस्तों? किसके कारण आती है लहसुन में विशिष्ट गंध? आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है क्लोरो यौगिक, ऑप्शन बी है फ्लोरो यौगिक, ऑप्शन सी है सल्फर यौगिक, ऑप्शन डी है ब्रोमो यौगिक। तो 30 का आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक के कारण लहसुन में विशिष्ट गंध आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 31 का भी आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन ए, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, कारण आर, चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है। तो 32 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आर कारण जो है सही है और ए जो है इसका गलत है। किसी भी अफ्रीका देश में चाय बागान नहीं है, ये बात जो है यहाँ पर गलत है और कारण आर जो है सही है। चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। वर्ष 2021 में अफ्रीकी देश केन्या चाय का तीसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक राष्ट्र था, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो 33 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नांकित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा किस फल में पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 34 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आंवला, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पके हुए आम के फल में, गाजर की जड़ों में, पके पपीते के फल में, पके हुए टमाटर के फल में। तो यहाँ पे 35 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। पके हुए आम के फल में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 36, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ मॉडिफाइड रूट है? ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है शकरकंद, ऑप्शन सी है बंडा, ऑप्शन डी है जिमीकंद। तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शकरकंद इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आलू का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक कैल्शियम तत्व किस सब्जी में पाया जाता है? तो 38 का आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेथी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सस्य स्वरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू इनमें से कौन सा है? तो 39 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक सोच विचार, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई? तो आप लोग आंसर दीजिए, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पके हुए अंगूरों में होता है क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। तो यहाँ पर 41 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा, सुक्रोज पाया जाता है। व्याख्या देख लीजिए, अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है किंतु अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है, सुक्रोज गन्ना में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोज सेंटेड प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है रोज सेंटेड जो प्रजाति है किस फसल से संबंधित है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीची की प्रजाति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुपरस्टार प्रजाति है, तो सुपरस्टार प्रजाति किसकी है? महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा गुलाब की प्रजाति है, सुपरस्टार प्रजाति गुलाब की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्फा अल्फा है, इनमें से घास है, चावल है, मक्का है, ज्वार है। तो अल्फा अल्फा आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, अल्फा अल्फा
घास होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? तो आपको यहाँ पर आंसर देना है दोस्तों, तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेब की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस एक के कारण होती है? फार्मालिन, बेंजीन, मौलिक अम्ल। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। 46 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अम्ल के कारण। सेब की सुगंध का कारण ऑप्शन सी है, मौलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 47, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपको बताना है दोस्तों। तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, वर्ष भर। तो 48 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष भर मक्के की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट, दिए गए मानचित्र में 3 क्षेत्र संख्याओं से चिन्हांकित हैं, उनमें से कौन गन्ना रोपण क्षेत्र को निरूपित करता है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनेगा, केवल सेकेंड और थर्ड। केवल सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्रफल है किसका? असम राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है, बिहार राज्य में है, मेघालय राज्य में है। तो 50 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनेगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल राज्य में इसका जो है जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग 50 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आगे की जो क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर